राष्ट्रीय महासचिव पहली बार गुलाबी नगरी में आए हैं। DO2 आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। केपी चौधरी नमस्कार। LIC के कर्मचारी हितों के लिए आज यहाँ जयपुर में पधारे हैं श्रीमान KP जी चौधरी। आइए इनसे कुछ वार्तालाप करते हैं। जयपुर में आज आप पधारे हैं, आपका जयपुर में हार्दिक स्वागत है। किस कारण से आप यहाँ जयपुर में पधारे हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, तो आज जो हमारा भारतीय जीवन बीमा निगम अनुसूचित जाति जनजाति बुद्धिस्ट कर्मचारी अधिकारी कल्याण संघ उत्तरी क्षेत्र जो हमारा है, ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और पंजाब 6 राज्यों का ये हमारा क्षेत्र है, जिसमें करीब 4,500 सरकारी अधिकारी कर्मचारी काम करते हैं। आज इस नॉर्थ जोन की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग है और इसमें हमारे जो 17 मंडल हैं, जिसमें श्रीनगर है, शिमला है, हमारे पंजाब के 4 डिवीज़न हैं, जिसमें जालंधर, लुधियाना, अमृतसर, चंडीगढ़, करनाल, रोहतक, दिल्ली 1, दिल्ली 2, दिल्ली 3, इसके बाद जयपुर 1, जयपुर 2, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर। तो ये 17 मंडल हमारे 6 राज्यों में 6 LIC के 17 डिवीज़न होते हैं, उनके पदाधिकारियों की आज ये सभा हो रही है। और आज की बैठक में हम लोग अपने संगठन के बारे में चर्चा करेंगे। और साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैं अब तक भारतीय जीवन बीमा निगम में सेवारत था, मैंने 14 अक्टूबर 2021 को, जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने 5 लाख लोगों के साथ दीक्षा भूमि नागपुर में बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, मैंने उसी दिन भारतीय जीवन बीमा निगम की नौकरी से इस्तीफ़ा दिया। 20 अक्टूबर 2021 को महर्षि वाल्मीकि के जन्मदिन के शुभ अवसर पर मैंने राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण की और मुझे अभी पिछले दिनों 1 महीने पहले राष्ट्रीय लोकदल का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। और अभी जो हमारा उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है, उसका बुलंदशहर जिले का और हापुड़ जो विधानसभा हैं, इन सब का मुझे एक स्टार प्रचारक के रूप में चुनाव प्रचार करने की जिम्मेदारी भी पार्टी अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी द्वारा दी गई है। तो आज जो हमारी सभा है वो प्योरली सरकारी अधिकारी कर्मचारियों तक सीमित है। और कल हम लोग बुलंदशहर में रहेंगे, वहाँ पर जो हमारे कैंडिडेट्स हैं शिकारपुर में, बुलंदशहर में, श्याना में, हापुड़ में, उन सब का चुनाव प्रचार का काम भी करेंगे। तो क्योंकि मैं अब एक राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय सचिव भी हूँ और राष्ट्रीय हमारी जो पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ हमारा गठबंधन है, हमारी गठबंधन की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी, हम उसके लिए अभी प्रयत्नशील हैं। लेकिन आज की जो बैठक है वो पूरी तरह समाज के हितों के लिए समर्पित है। इसमें सिर्फ सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के हितों की बात होगी, इनके बारे में निर्णय लिए जाएंगे कि आगे आने वाले समय में किस तरीके से सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का कल्याण किस तरह सुनिश्चित किया जा सके। कर्मचारियों को क्या परेशानी और कौन सी परेशानी आप दूर करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी परेशानी ये है कि 2 जुलाई 1997 को जब भारत की सरकार ने पोस्ट बेस्ड रोस्टर लागू किया था, तो सरकारी क्षेत्र के अंदर SC ST समाज के पूरे देश में 40 लाख सरकारी अधिकारी कर्मचारी सफाई कर्मी से लेकर IAS तक काम करते थे। लेकिन सरकार की निजीकरण की नीतियों के चलते हुए, जिस तरह भारतीय रेल का निजीकरण, स्टेट बैंक में IPO आना, भारतीय जीवन बीमा में IPO आना, विद्युत बोर्ड्स का निजीकरण होना, एयर इंडिया का बिक जाना, इससे क्या है कि सरकारी क्षेत्र पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। और डॉक्टर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच 1932 में जो पूना पैक्ट हुआ था, उसके तहत सरकार के क्षेत्र में अनुसूचित जाति के समाज के लोगों को 15% और शेड्यूल ट्राइब समाज के लोगों को 7.5% की रिजर्वेशन की व्यवस्था दी गई थी। उसके बाद में जब VP सिंह प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने फिर मंडल कमीशन लागू किया और देश के जो OBC समाज के लोग हैं उनको 27% का आरक्षण दिया। और अब इस वर्तमान सरकार ने जो देश का गरीब सवर्ण है उसके 10% के आरक्षण की व्यवस्था की है। लेकिन ये सब सरकारी क्षेत्र के अंदर है। लेकिन जब सरकार सरकारी क्षेत्र ही खत्म कर रही है तो इस आरक्षण का कोई मतलब नहीं बचता। आज SC ST समाज के लोग सरकार के क्षेत्र में केवल 8 लाख बचे हैं, 32 लाख लोग सरकार की नौकरी से बाहर हो चुके हैं। और यही स्थिति OBC समाज के लोगों की है कि वो लोग तो नौकरी में रिजर्वेशन उनका देर से लागू हुआ और वो देर से आए और उनका रिजर्वेशन भी सरकारी क्षेत्र खत्म होने की वजह से बेईमानी हो चला है। तो इसलिए हमारी कोशिश है कि आने वाले दिनों हमारी सरकार ने, हमारी जो पार्टी है उसने साफ तौर पर कहा उत्तर प्रदेश के अंदर अपने 5 साल के कार्यकाल में अगर सरकार उत्तर प्रदेश की जनता हमें प्यार देती है, दुलार देती है, आशीर्वाद देती है और हम सरकार बनाते हैं तो 1 करोड़ युवाओं को हम लोग सरकारी नौकरी उपलब्ध कराएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने घोषणा पत्र में चौधरी जयंत सिंह जी ने ये स्पष्ट कहा है। और 1 करोड़ का मतलब है कि 22.5% यानी 22.5 लाख लोग उत्तर प्रदेश के नौजवान जो बेरोजगार घूम रहे हैं, SC ST समाज के लोग भी सरकार की नौकरी पाने में कामयाब होंगे।
बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। आप इसी तरीके से लोगों के हित के लिए कार्य करते रहें, इसी शुभकामना के साथ मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया, कैमरामैन विक्की रमन के साथ दिल्ली क्राइम न्यूज़ जयपुर से।